भारत देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर करकड़ में भगवान विराजते हैं, राम विराजते हैं, कृष्ण विराजते हैं और यही लोगों के दिलों में भी बसते हैं। मेरठ में एक मंदिर है जो द्वापर युग से कहा जाता है और उस समय जो रामचंद्र जी का युग था उस समय ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ महादेव की एक शिवलिंग है जिन्हें बिल्वेश्वर नाथ महादेव कहते हैं। आपको बताएं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस शिवलिंग को और इस मंदिर को संरक्षित किया हुआ है और इस मंदिर ने द्वापर तो देखा ही है, त्रेता भी देखा है जब कृष्ण पैदा हुए थे। हस्तिनापुर मेरठ में ही है और हस्तिनापुर वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव हुए, कौरव हुए और जो महाभारत का युद्ध हुआ उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग हैं बिल्वेश्वर नाथ महादेव। यहाँ आप जो भी धार्मिक गतिविधियाँ हैं वो 24 घंटे इसी तरह चलती रहती हैं और जो इसका आर्किटेक्चर है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर जो है इसका जो पुराना अवशेष था उसी को और आगे करके तब फिर इसको डेवलप किया गया है। यहाँ घुसने के लिए ये गेट है और यहाँ आपको इतना नीचे झुकना पड़ेगा तब यहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर साक्षात जो शिव हैं वो विराजे हुए हैं और इस मंदिर को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं। रामायण युग से इस मंदिर को इसलिए कहा जाता है कि मेरठ जो है वो रावण का ससुराल है और मंदोदरी यहीं इसी मंदिर में आती थी, भगवान शिव की आराधना करती थी, पूजा करती थी और फिर उनको रावण जैसा वर मिला। ऐसा विद्वान, ऐसा महाविद्वान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शिव के आराध्य भक्त थे और मंदोदरी ने भी उन्हीं शिव की पूजा की और रावण को पाया। मेरे साथ हरिश्चंद्र जोशी जी जो इस मंदिर के पुजारी हैं वो मौजूद हैं, यहीं बैठे जाते हैं। ये बताइए पंडित जी कि इस मंदिर के बारे में जो इतिहास की कथाएं हैं वो क्या हैं और किस तरीके से ये जो शिव यहाँ पर विराजमान हैं ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भैया सबकी मनोकामना करते शिव तो ही, ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये जो अंदर आप पिंडी देख रहे हैं बाबा की, ये इसके अंदर जो ऐतिहासिक सिद्धपीठ जो प्राचीन शिवलिंग है वो इसके अंदर है, वो स्वयंभू है। और इस मंदिर को जो है कहा पहले किसी समय में और मराठा काल में इसका स्टेशन में ढांचा बना दोबारा। और फिर दूसरी बात में जो दरवाजे हैं ये दरवाजे सब छोटे हैं। जो आप प्राचीन मंदिर में जाओगे तो क्या कि पहले कहते थे कि भगवान के द्वार में आना है तो सर झुका करके आना है, तो सर झुकाने की परंपरा आज भी जो है हमारे इस मंदिर में है। ये ऐतिहासिक सिद्धिपीठों में एक कहलाते हैं। दूसरी बात ये भगवान जो शिवलिंग है यहाँ पर बिल्व के बाग हुआ करते थे और बिल्व के बागों के नीचे इनके भगवान शंकर की जो है उत्पत्ति हुई थी और इनका नाम तो बिल्वेश्वर नाथ रखा गया। और यहाँ पे ये जो है कि ये मय दानव का खेड़ा, यानी कि मय नाम के राजा की पुत्री थी मंदोदरी, तो ये एक तरह से रावण की ससुराल भी कहा जाता है। और उस मय दानव की पुत्री मंदोदरी स्वयं इस यहाँ बाबा पर नित्य पूजा क्रिया करने आती थी। एक कहा जाता है कि सामने भैंसाली तालाब हुआ करता था किसी समय में, उस तालाब में स्नान करने के पश्चात वह भगवान शंकर को पूजा करती थी और यहीं ये वरदान मांगती थी, मेरे को ऐसा शक्तिशाली और विद्वान वर प्राप्त हो। उसको भगवान शंकर ने और वरदान दिया था। और माँ पार्वती हमारे गौरा पार्वती हैं जो जैसी कुंवारी कन्या है जिनको शादी में लेट हो जाती है या कोई नहीं हो पा रही है, जो उसकी 41 दिन से या नित्य उसकी पूजा कर ले या प्रदोष में ही उनकी पूजा कर ले तो उसको उसका मन इच्छा वर प्राप्त हो जाता है। अच्छा, मैं आपको अंदर जो शिवलिंग है उनके दर्शन कराते हैं नज़दीक से और आप देखेंगे कि जो पूरा शिवलिंग है वो इतना सुंदर शिवलिंग है कि ऐसे महादेव के दर्शन या तो महाकाल उज्जैन में होते हैं या फिर काशी विश्वनाथ में जहाँ विश्वनाथ महाराज पधारते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये जो महादेव हैं इन्होंने मंदोदरी की भी मनोकामना पूरी की थी। अच्छा ये बताइए कि ये उस ज़माने में तो जो रामायण कालीन इस शिवलिंग को कहा जाता है, उस ज़माने में तो लोगों ने यहाँ आना ही शुरू किया, भगवान की आराधना भी की। इसके बाद जो कृष्ण का जो त्रेता युग कहा जाता है उसके बारे में भी कुछ बताइए।
नहीं, त्रेता युग में तो उसमें तो आना जाना शुरू हुआ था। त्रेता युग में तो उसके बाद में कहा कि जो है राम जन्म में घी, राम जन्म में मक्खन, राम जन्म में दूध और कृष्ण जन्म में मक्खन, और इसी प्रकार से कहा कि कृष्ण जन्म में जो है इसमें भगवान पर जो है भगवान का अवतारित होने के पश्चात भगवान शिव को जो है सबने अपना आदि इष्ट देव मान करके, आदि देव देवादिदेव महादेव हैं तो उनको अपना इष्ट माना। अब इनमें कोई अलग नहीं है। शंकर कहते हैं कि कृष्ण मेरा इष्ट है और राम मेरा इष्ट है, राम शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं। इसी प्रकार आपस के इनके देवी देवताओं का प्रकोप है। ये जो मंदिर है इसके बारे में आपको बताएं कि जो मराठा राजा हैं उन्होंने इस मंदिर को फिर से इसका जीर्णोद्धार कराया और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसका जो वास्तु है वो भी इसी तरह का बना हुआ है। इसके बारे में बताया जाता है कि जब संक्रांति की सुबह होती है, जो प्रातः होता है, तो फिर उस समय भगवान शिव के दर्शन करने के लिए खुद सूर्यदेव जो हैं वो यहीं तक पधारते हैं और जो पहली किरण है सूर्योदय की वो यहाँ भगवान शिव के दर्शन करती हुई दिखाई देती है। इस मंदिर के वास्तु के बारे में ये कहा जाता है। आप ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वास्तु की बात करें, इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, और जो शिवलिंग है वो तो अलौकिक है ही, तो उसके बारे में लोगों के किस तरीके से विश्वास हैं और किस तरीके से अपने मत हैं? नहीं, मत तो सबके अलग अलग है। आज तो एक घर में दो भाई रहेंगे तो उनका मत अलग होगा, सबका मत अलग है। लेकिन यह कि विश्वास जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से उसकी नित्य भगवान इनकी पूजा कर लेता उसको स्वतः ही उसका प्राप्त फल मिल जाता है। और जिसको जैसे जिसका पुत्र नहीं होता, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं आज जिनके बच्चे नहीं थे, वो कहीं बाहर विदेश में रह गए, तो उनके बच्चे होने के पास भी आज भी इन पर दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने आते हैं, जहाँ कहीं भी हो देश में भी। और लेकिन यह है कि जो ये स्वतः ही बाबा ऐसे ही कि जो है यहाँ ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं चाहते हैं और स्वतः ही एक प्रसन्नता खुशी मन से अपना उनको वरदान दे दे और श्रद्धा भाव कहते हैं कि ये कहते हैं कि मेरे पास आ, एक लोटा चाहे तो एक बूंद जल का मेरे को चढ़ा दे, मैं इस पर ही तिल्ले प्रसन्न हूँ। और ये कि ऐतिहासिक सिद्धिपीठ है। आप देखेंगे तो ये गर्भगृह है। गर्भगृह में हमारे यहाँ माँ पार्वती सामने हैं और जो है इनके ये गणेश जी तो सिर्फ पूजन के लिए रखे हैं यहाँ पर पूजा के लिए, और बाकी इनके हमारे नंदी जी हैं जो है वो बाहर गेट पे है, और इनके द्वारपाल जो है भैरव जी हैं वो भी बाहर हैं, और गणेश जी के साथ में गर्भगृह हमारे बराबर में है। और ये तो भगवान ऐसे हैं कि भाई साहब देवादेव हैं और इनको जो चाह वो मांगते वो अपना दे देते हैं। लेकिन हम इसमें यहाँ पर अपने मन में एक वो करते हैं कि लोगों से कि हमने बाबा ये मांगा, लेकिन इसने कुछ और सोच रखा हमारे लिए, उसको नहीं दे करके कुछ जो उसको हमें प्राप्त चाहिए वो ये चीज हमारे हिस्से का है वो हमें दूसरी चीज। अगर उन्होंने कुछ और सोच रखा है, हम मांग रहे कि हमें पुत्र, लेकिन उसने कहा पुत्र की जगह पर इसकी आवश्यकता है, हम वो प्राप्त करा इन्होंने। तो इस तरह आज मैं हूँ, मेरे पर क्या था, मेरे को कुछ नहीं। मैं एक बार बिजली के खंभे पे टकरा करके मैं हाई टेंशन तार से वहाँ से बचाऊँ, इनकी कृपा से बचाऊँ। और मैं इनकी कृपा से 2001 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा तक भी गया हूँ, सब इनकी देन है ना। अब मैंने सोचा थोड़ी क्या था कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन ये अपने आप ही रास्ता बनाते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, ये इस जो मंदिर का वास्तु है और जितना पुराना ये शिवलिंग कहा जाता है उसके हिसाब से कोई ऐसा नहीं कि ये केवल किंवदंतियाँ हैं। इसको जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने भी सिद्ध किया है और ये माना है कि यहाँ जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से ये रामायण कालीन का शिवलिंग है। और इस मंदिर में ठीक उसी तरह का वास्तु है जिस तरह का वास्तु महाकाल उज्जैन में आपको दिखाई देगा, और उसी तरह का वास्तु आपको बनारस में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने पर दिखाई देगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।